Hello everyone, I hope each one of you is keeping safe. So finally we meet again with the new chapter Magnetic Effects of Electric Current. बहुत डिले हो गया है चैप्टर, आई नो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट डाल रहे हो आप लोग, केवल चैप्टर करवाओ, बट फाइनली वी आर स्टार्टिंग इट. अब क्या है, जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा उनके लिए तो वेल एंड गुड, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सब समझ आएगा. जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ. मैं उन्हें एरियाज बताना चाहती हूँ उनकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे उसे सुधारें. ठीक है, आपने हज़ारों वीडियोस देखी होंगी, कितनी टीचर से पढ़ लिया होगा, कितनी किताबें छान ली होंगी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. इन केस यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, तो मैं बता सकती हूँ आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही होगी. फर्स्ट इज़ एक्टिविटीज़ में. अब इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. एंड तक आते आते ये नहीं समझ आता कि जब क्वेश्चन आता है कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दिस, तो समझ नहीं आता कि कौन सी एक्टिविटी लिखनी है, स्ट्रेट कंडक्टर वाली लिखनी है या सॉलिनॉइड वाली लिखनी है, कौन सी एक्टिविटी लिखनी है वो नहीं समझ आता. ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. नेक्स्ट इज डायरेक्शंस. काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको डायरेक्शन लिखनी होती है कि एक कंडक्टर है उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन कहाँ है, आउट ऑफ द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं और वहाँ प्रॉब्लम आती है कि लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, क्या है नहीं समझ आता. एक तो वो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो सुधारूंगी मैं कैसे सॉल्व करें उस चीज़ को. थर्ड इज इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. जनरेटर वाला पोर्शन CBSE 2020-2021 के सिलेबस से हट चुका है. फिर भी मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक को जितना बेटर समझा सकती हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट इसको उस लेवल तक लेकर जाऊँ ताकि आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो. फोर्थ इज ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन आती है ना, और ये नहीं समझ आता कि कहाँ क्या लगाना है, वो चीज़ मैं आपकी क्लियर करूँगी. ठीक है, वीडियोस बहुत सारी हैं, आप कोई भी और टीचर की वीडियो देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लेकिन अलग बात क्या है, मैं आपको क्या अलग बताने वाली हूँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें. देखो, समझा हर कोई सकता है, आप 10 बुक पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इनको अप्लाई कैसे किया जाए, कहाँ क्या चीज़ अप्लाई होनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. इसलिए मेरे साथ बने रहना. फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक सी चीज़ स्टार्टिंग के 1-2 टॉपिक्स करेंगे और धीरे धीरे एक 2-2 टॉपिक्स करके पूरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी सी हेयर इज कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम समझेंगे. पहले आप एक चीज़ याद करो, पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है, जब करंट पास कर रहा है तो उसमें हीट जनरेट होती है, जिसे आपने बोला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब करंट पास कर रहे हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म भी जनरेट हो रहा है. क्या कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो हम समझेंगे, बट ये समझ लो जब हम करंट पास कर रहे हैं कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. उसी चीज़ के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी करी, बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है, समझाऊंगी मैं इस एक्टिविटी में क्या किया. आपने एक वायर ली, करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉपर वायर ली होगी. ठीक है, कॉपर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ये क्या लगा दिया, ये बैटरी है, ये एमीटर है, ये बताएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर है. ठीक है, ये वायर है और यहाँ स्विच है. बीच में क्या लगाया, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था. ठीक है, दिस वॉज अ कार्डबोर्ड ऐसे. ठीक है, ये वायर थी जो कार्डबोर्ड के आर पार जा रही थी, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये स्ट्रेट कार्डबोर्ड है और ये पूरी वायर इसके आर पार जा रही है. समझ रहे हैं आप इसको. ठीक है, ऐसे कार्डबोर्ड प्लेस्ड है और वायर ऐसे जा रही है. इसे इस चैप्टर में समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, समझिए, रटना नहीं है, समझना है. एक कार्डबोर्ड है और उसके थ्रू ये वायर ऐसे जा रही है. ठीक है, तो क्या है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक कंपस नीडल रखी हुई है. कंपस नीडल लेफ्ट साइड पे आपको कहीं शो हो रहा होगा. कंपस नीडल एक्चुअल में ऐसे होती है. एक कंपस नीडल क्या होता है, मैग्नेटिक कंपस बेसिकली क्या होता है, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था. मैग्नेटिक कंपस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ना नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जब मैंने एक मैग्नेटिक कंपस रखा तो वो क्या जनरेट करेगा, वो एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए. अगर वो खाली ऐसे ही पड़ा हुआ तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. राइट, ये हो गई उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. मैंने क्या किया, अब यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट किया. ठीक है, वायर में यहाँ स्विच ऑन किया, पहले ऑफ था. जब मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ करंट फ्लो करने लगा. अब जैसे ही करंट फ्लो करने लगा मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कंपस नीडल थी. ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर जो कंपस था ना वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी जो नीडल है वो ऐसे हिल रही है ज़ोर ज़ोर से. ठीक है, आपको यहाँ साइड पे फिगर दिख रही होगी.
ठीक है। तो वो कंपास नीडल हिल रही थी, इससे क्या प्रूव हुआ कि इस कंपास में क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। और कैसे मैग्नेटिज्म किसकी वजह से जनरेट हो रहा होगा, पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, पहले कंपास नीडल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, फिर जब करने लगी तो हमें पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जब इसमें से करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। हेंस अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। ये हमने इस एक्टिविटी से प्रूव किया। अब धीरे धीरे समझना है कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ लिखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिज्म जनरेट हुई हम उस सब की बात नहीं कर रहे, बस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो आप कैसे शो करोगे, यहाँ कंपास नीडल रखोगे, पहले करंट नहीं पास कर रहा तो कंपास नीडल नहीं डिफ्लेक्ट कर रही, जब करंट पास कर रहा है तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। और इसके डिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चलेगा कि ये करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उन्हें समझने से पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट, ठीक है, उसके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल, एक साइड नॉर्थ पोल दूसरी साइड साउथ पोल, इतना आपको पता होगा। मैंने क्या किया, ये एक बार मैग्नेट है जिसके पास दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके पास में एक और बार मैग्नेट लेकर आई, दूसरी बार मैग्नेट लेकर आई, तो उसका साउथ पोल मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है। तो क्या होगा, जब इन दोनों को हम साथ में रख देंगे तो क्या होगा, अनलाइक पोल्स हैं, तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों मैग्नेट्स चिपक जाएंगी। अब मैं क्या करूं, इसके पोल्स रिवर्स कर लूं, मतलब इसको पलट दूं, क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर कर दूं और साउथ पोल इधर कर दूं। अब क्या करेंगे, अब ये लाइक पोल्स हैं और ये क्या करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको जूनियर क्लासेस के अकॉर्डिंग पता होगा। ठीक है, यहाँ अगर साउथ पोल होता है, नॉर्थ साउथ लाइक पोल्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल्स रिपेल करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें लेकर चल रही हूँ, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये बार मैग्नेट है, इसके पास जब ये दूसरी मैग्नेट लेकर आती हूँ तो क्या करेगा, अट्रैक्शन हो रही है। अब मैंने क्या किया, इसको हटा के यहाँ पे एक छोटी सी बार मैग्नेट रख दी। ठीक है, उस पर भी है साउथ और नॉर्थ पोल्स, तो उस पर भी होंगे, साउथ और नॉर्थ पोल है उस पर। ठीक है, अभी भी अट्रैक्शन ही होगी क्योंकि इसका साउथ पोल इस तरफ है। ठीक है, तो अट्रैक्शन होगी। मैंने क्या किया, ये मैग्नेट को उठाया और ना थोड़ा दूर कर दिया, अभी भी ऐसे ही है, अभी भी अट्रैक्शन ही है लेकिन थोड़ी सी दूर कर दी। तो क्या होगा, अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहे। बात समझ आई, आगे देख लो। मैंने क्या किया, इसको और दूर कर दिया। ठीक है, अभी भी बार मैग्नेट ही है और दूर कर दिया, तो क्या हुआ, ये और दूर हो गई, अभी भी अट्रैक्शन तो होएगी लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होएगी। अब इस चीज़ को समझो, एक बार मैग्नेट थी, उसके पास में दूसरी बार मैग्नेट या दूसरा मैग्नेट का टुकड़ा लेकर आई, पहले अट्रैक्शन थी, दूर करा, अभी भी अट्रैक्शन थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और दूर करा, अट्रैक्शन थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब ये मैग्नेट को मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग पॉइंट्स पे लेकर आ रही हूँ और देख रही हूँ कि किस किस पॉइंट पे अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा फोर्स मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब बार मैग्नेट इतनी दूर चली जाएगी, ये दूसरी वाली बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है वो इतनी दूर चली जाएगी कि ये वाली जो मैग्नेट है उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही होगी, कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्शन नहीं हो रहा होगा। हो सकता है, मान लेते हैं ऐसी चीज़ होएगी ना, बिल्कुल एक पॉइंट ऐसे आएगा कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, मैं मान लेती हूँ कि एक बार मैग्नेट का ना ये वाला पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उसका फोर्स, ये जो मैग्नेट है अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, इस एरिया के बियॉन्ड ये अपना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर बहुत दूर एक दूसरी मैग्नेट पड़ी हुई है तो ये मैग्नेट उस मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इस एरिया के बाहर होगी वाली मैग्नेट, है ना। मैं मान लूँ कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर अंदर कोई मैग्नेट हो तो इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, इसके जैसे ही बाहर चली जाएगी तो यहाँ कहीं होगी तो इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो इसी एरिया को, इस पर्टिकुलर, ये एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है बार मैग्नेट कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, इसी एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड बात समझ आई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाली पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे इस पर्टिकुलर मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दूसरी मैग्नेट को।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड समझ आई, मैग्नेटिक फील्ड इज दैट एरिया वेयर द फोर्स ऑफ दिस मैग्नेट इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बार मैग्नेट हटा के एक कंपास नीडल लगा दी। कंपास नीडल अभी पीछे शो किया, कंपास नीडल के पास 2 डायरेक्शन होती है, वो जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है, कंपास नीडल जब मैंने यहाँ रखी साउथ पोल के पास, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल इसका डिफ्लेक्ट, नॉर्थ पोल इस तरफ आना चाहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंपास नीडल को इधर की जगह मैंने यहाँ पे रखा, यही वाली कंपास नीडल यहाँ पे रखी। ठीक है, तो अब कंपास नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, इसका नॉर्थ पोल यहाँ होगा और जनरली ये साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये कंपास नीडल का साउथ पोल इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा। ठीक है, ये वही बात है ना, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो कंपास नीडल भी कैसे बिहेव कर रही है, जैसे इसकी जगह एक बार मैग्नेट प्लेस करी थी वैसे, एकदम वैसे बिहेव कर रही है। तो बोल सकते हैं कंपास नीडल क्या है, बार मैग्नेट जैसी है, जैसा फोर्स बार मैग्नेट एक्सपीरियंस कर रही थी दूसरे बार मैग्नेट के पास, वैसे ही कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ये इस बार मैग्नेट के इन्फ्लुएंस के अंडर है। ठीक है, तो कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट। ठीक है, आगे समझते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, हमने क्या रखा, एक बार मैग्नेट ली, उसे हमने एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा। ठीक है, अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ, यहाँ कार्डबोर्ड पे एक बार मैग्नेट रखी। ठीक है, ये ऐसे रख दिया था कार्डबोर्ड, इसके ऊपर एक बार मैग्नेट थी। मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, आयरन के बहुत ही छोटे 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 टुकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पेंसिल के लेड दिखती है ना, जब वो टूट जाती है बहुत छोटा सा टुकड़ा बनता है, एग्जैक्टली वैसा दिखता है आयरन फिलिंग्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन की। अब आयरन क्यों लिया, क्योंकि वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना। तो मैंने क्या किया, ये कार्डबोर्ड लिया, उस पर एक बार मैग्नेट रखी। ठीक है, बार मैग्नेट रखने के बाद मैंने क्या किया, बहुत सारे यहाँ ऐसे देख लो, फिर उसके बाद मैं ऐसे कर दूंगी, यहाँ पे बहुत सारे हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स बहुत सारे स्प्रेड कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, स्प्रेड करने के बाद मैंने क्या किया, उसे ऐसे टैप किया। टैप करने से क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स गिरने वाले होंगे वो गिर जाएंगे, जो नहीं गिरे होंगे यानी जो इसके इन्फ्लुएंस में है ना, इसके इन्फ्लुएंस इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इससे अट्रैक्ट होंगे और इसके पास में चिपक जाएंगे। यही होगा ना, मैग्नेट है, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करते, मतलब मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो जनरली क्या होगा, आयरन फिलिंग्स इसके साथ में चिपक जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ चिपकेंगे, आयरन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ लगेगा, ये पोल्स के पास, क्योंकि यहीं पे इसका अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आयरन फिलिंग्स क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस बार मैग्नेट के आसपास। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होते हैं, मैक्सिमम ये वाली जगह पे होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क से दिखा रही हूँ, मैक्सिमम पोल्स के आसपास होते हैं और बाकी अपने आप को कुछ इस तरह अलाइन कर लेते हैं। मैं पूरा पाथ दिखा देती हूँ। ये सब क्या है, ये डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है जहाँ मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो क्या है, समझते हैं इस बात को। मैंने यहाँ पे डॉट से दिखा दिया, ये डॉट क्या है, ये सब आयरन फिलिंग्स हैं। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। अब ऐसे कुछ आयरन के पार्टिकल्स जो बहुत दूर है, वो उनसे इससे अट्रैक्ट नहीं करेंगे और वो अपने आप जब हम ऐसे टैप करेंगे तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझी दैट मैग्नेट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड सम फोर्स ऑन दिस आयरन फिलिंग्स। ठीक है, इन आयरन के टुकड़ों पे इस मैग्नेट का कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ है। ठीक है, और वो किस एरिया में होगा, उस एरिया को क्या बोलेंगे जिसमें ये मैग्नेट ने अपना फोर्स एक्सर्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो आयरन फिलिंग्स है ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन हो गई हैं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वैसे तो ये डॉटेड सा एरिया है, लेकिन इनसे हम प्रॉपर लाइंस बना सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये लाइंस क्या कहलाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, कितनी कैसी लाइंस बनी, वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आया। अब ये वाली एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा टू राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ बार मैग्नेट। ठीक है, और टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, ट्रेस नहीं करना, बस ये इस एक्टिविटी से इतना पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वो कैसी दिखती है एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा ना, ये डॉटेड सी लाइन है, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, वो नेक्स्ट एक्टिविटी में एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं अब हम। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स देख लेने हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट्स है, समझा रही हूँ मैं। फर्स्ट इज मैग्नेट एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस इन द रीजन्स अराउंड इट।
एक मैग्नेट है वो अपने अराउंड एक क्या करेगा, एक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा अपने अराउंड एक रीजन में, ठीक है। देयरफॉर आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स क्या करते हैं, एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इसके आसपास अलाइन हो जाते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड मेक्स द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न। इसी फोर्स की वजह से ये जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ये वाला पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे इस मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस है, उसी रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। ये चारों पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। उसमें मैं क्या समझाऊंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ होती हैं, ठीक है। हाउ टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन आएगा, राइट एन एक्टिविटी टू शो द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। सो ये समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के पास एक कंपास नीडल रखी। अभी पीछे हमने देखा कि मैग्नेट के पास एक कंपास नीडल रखी तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इसके नॉर्थ पोल के पास इसका साउथ पोल पॉइंट करेगा, है ना। और इसके साउथ पोल के पास अगर यहाँ रखा होता कंपास तो क्या होता, अगर कंपास इधर रखा होता तो क्या होता, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ यहाँ ऐसे पॉइंट हो रहा होता, ठीक है। ये दोनों फिगर्स तो क्लियर है। यही कंपास को मैंने क्या किया इस एक्टिविटी में, घुमा घुमा के हर एक पोजीशन पे रखा। पहले कंपास यहाँ रखा हुआ था, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, ऐसे इधर 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 इधर, ऐसे ही नीचे भी रखूंगी, ठीक है। ये एक ही कंपास है, अलग अलग नहीं है, बस एक अलग अलग पोजीशंस दिखा रही हूँ कंपास की। यहाँ यहाँ अलग अलग पोजीशंस पे मैंने कंपास रखा और हर पॉइंट पे देखा कि कंपास नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में इसका पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी, किस पॉइंट पे इसका पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है। ऐसे ही नीचे भी। तो क्या हुआ, मैंने हर बार कंपास नीडल का पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन देखा, फिर कंपास नीडल हटाया और यहाँ पे मैंने उसके डायरेक्शन बना दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर करके मैंने इसकी डायरेक्शन बना दी। एक ही कंपास है, अलग अलग जगह पे रख रही हूँ और देख रही हूँ कि इधर कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ कर रही है नहीं कर रही, हर रीजन पे देखा डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर मैंने कंपास हटाया, ठीक है। इस चीज़ को समझना है बहुत ध्यान से। फिर मैंने कंपास हटा दिया, एक ही कंपास था, इसको हटा के मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ जहाँ इसका पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन था वहाँ से लाइन ज्वाइन कर दी गई। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन था, मैंने लाइन बना दी, यहाँ था लाइन बना दी, फिर इन लाइन्स को ज्वाइन कर दिया। तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ऐसी लाइन्स आई, मेरे पास कुछ ऐसी लाइन्स आई और इन्हीं लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये लाइन्स क्या कहलाएंगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बहुत मुश्किल नहीं है इसे समझना, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। तो अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। आपने पिछली उसमें भी देखा था, पिछली एक्टिविटी में, कि नॉर्थ साउथ जहाँ पोल्स थे ना, पोल्स के आसपास बहुत सारी आयरन फिलिंग्स थी, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं, लाइन्स थोड़ी दूर दूर जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये लाइन इधर है, ये और दूर जा रही है, ये और दूर जा रही है और बड़ा बड़ा सर्कल बना रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि मैक्सिमम मैग्नेट के आसपास फोर्स लग रहा होगा और जैसे जैसे मैग्नेट से हम दूर जा रहे हैं, ये मैग्नेट का फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा बहुत दूर जाके, जब ये मैग्नेट का फोर्स एकदम खत्म हो जाएगा, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उधर तक ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं क्लियरली ये मैग्नेट वाला डायग्राम समझाती हूँ आपको और इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी समझाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, दिस इज अ डायग्राम दैट ट्रेसेस द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ ट्रेस कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में दिखती कैसे हैं, बिकॉज आपको देखने में तो ऐसे पता नहीं चलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ठीक है। जैसे मैग्नेटिज्म आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको दिखता तो नहीं है मैग्नेटिज्म में, एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है, ठीक है। हवा है, दिखती नहीं है बट है, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं देगी, अरे ये लाइन जा रही, वो लाइन जा रही, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या पाथ ट्रेस करनी चाहिए मैंने वैसे दिखाया, एक्टिविटी वही पिछली वाली एक्टिविटी के थ्रू। अब समझो इस चीज़ को, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल्स है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस दिख रही है, ठीक है। ये एरो क्या शो कर रहा है, ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की,
ठीक है। इसी के बेस एक तो ये डायग्राम बनाना आ जाता है। डायग्राम की लेबलिंग क्या होएगी, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बेसिक सा क्वेश्चन, 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब समझो इस डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। देखो नॉर्थ, ऐसे लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से ओरिजिन हो रही है, और कहाँ जाके मिल रही है, साउथ पोल पे। सारी लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिन हो रही है और जा कहाँ रही है, साउथ पोल पे जाके मिल रही है। ये नॉर्थ रहा, ये साउथ, सारी लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे जा रही है। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट भी होती हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं है, लेकिन अगर ये वाली लाइन हो, ये अंदर जा रही हो, तो ऐसे जाएगी कुछ, ठीक है। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट। अब बच्चों को ना यहीं पे कंफ्यूजन आ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 2 डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। यहाँ डायरेक्शन एक ही है, इस चीज़ को समझो। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहाँ उसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो वाला एरिया। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, और बड़ा बनाना चाहूँ तो बड़ा बना सकती हूँ डायग्राम में, और जगह नहीं थी मेरे पास, और बड़ी लाइन हुई, और बड़ी लाइन हुई, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और जितनी दूर जा रही है लाइन्स, मतलब उतना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कम हो रही है, ठीक है। अब क्या है, जब वो लाइन बहुत दूर से आके मिल रही है, तो इस पूरे को दिखाने की जगह, ऊपर तक ले जाने की जगह, मैंने यहाँ से बस एरो दिखा दिया एक ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक एरो दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर से आ रही है तो ये अभी भी सर्कल ही, ठीक है। और दूर से आके जब अंदर जा रही हैं, तो ये क्या है, पाथ तो देखो एक ही है, पाथ तो यही वाला है, एंटी क्लॉकवाइज पाथ दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। बट समझो डायरेक्शन तो एक ही है ना, यही वाली डायरेक्शन है ना, समझ रहे हैं इस बात को। ये आधी चीज़ें, ये वाली चीज़ जो मैंने बोली, ये काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आती। रिपीट कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ आई वापस देख लो। मैंने बोला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ जा रही है इनसाइड द मैग्नेट। तो क्या ये डायरेक्शन अलग अलग हुई? नहीं, ये डायरेक्शन एक ही है, बस देखने का नज़रिया है। जैसे कि मैंने यहाँ हाथ रेस की है, तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सा हाथ है मेरा, राइट हैंड, लेकिन मुझे दिख रहा है कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है। मिरर में क्या होता है, ऑपोजिट चीज़ दिखती है, ऐसे ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, यही वाली डायरेक्शन है, बस वो बाहर कैसे दिख रही है, बाहर ऐसे दिख रही है कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पे जा रही है, और यही चीज़ जब घूम के अंदर जाएगी तो ऐसे लगेगा साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। अभी आपको समझ आ रहा होगा, ये आपको लग रहा है कि खाली है, बट ये क्लोज्ड कर्व्स है। बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट है, मैंने वो पूरा सर्कल नहीं दिखाया, बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व होंगी। ये भी क्लोज्ड कर्व का एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने ऐसे दिखा दी है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये क्लोज्ड कर्व ही है। बड़े बड़े जैसे दूर जा रहे हैं वो कर्व्स और बड़े हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन दी डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या है, क्लोजनेस ज़्यादा है। दूर जा रहे हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, दूर दूर हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, मैक्सिमम कहाँ होएगी, यहाँ पोल्स के आसपास। पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होएगी, ठीक है, इधर और इधर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन दी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्राउडेड, यानी यहाँ पोल्स के पास में क्राउडेड होएगी। लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर क्वेश्चन में ये पहले आ चुके हैं और दोबारा भी आ सकता है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। मतलब कि कभी ऐसे नहीं होगा कि एक लाइन यहाँ है और दूसरी लाइन में ऐसे जा रही है, ठीक है, ये हो गया क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं क्रॉस करेंगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसका मतलब होता है कि देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक डायरेक्शन ये वाली और एक ये वाली, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड हेंस नेवर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मेन पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया अब, ठीक है, इस डायग्राम की ज़रूर प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।